हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आयन चैनल एंड ट्रांसपोर्टर। तो इसमें हम बताएंगे कि दवाएं किस तरीके से इन दोनों पर असर डालती है, किस तरीके से वो इनको क्लोज ओपन करके या मॉड्यूलेट करके शरीर के विभिन्न चैनल को खोलती है या बंद करती है। यही अब ये आयन चैनल है क्या? तो ये कोशिका या सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद खास प्रोटीन होते हैं। ये छोटे छोटे दरवाजे की तरह काम करते हैं जो सिर्फ खास तरह के आयनों जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लोराइड को सेल के अंदर या बाहर जाने देते हैं। अब फोटो में जो लेबल है उसे स्टेप बाय स्टेप हिंदी में समझते हैं। मुख्य पार्ट देखते हैं। चैनल, यह पूरा आयन चैनल है। 4 हिस्से दिखाए गए हैं जो झिल्ली में फैले हुए हैं। बीच में एक पाथवे है जहां से आयन गुजरते हैं। अब देखिए आयन, नीचे दाईं तरफ नीला तीर या ब्लू एरो दिख रहा जो आयन को चैनल से गुजरते हुए दिखाता है। मतलब जब चैनल खुला होता है तो आयन इस रास्ते से अंदर या बाहर जा सकते हैं। तीसरा दिख रहा है ओपनर, यह एक छोटा सा पॉपअप जैसा आइकन पिंक या लाल कलर का है। इसका मतलब होता है खोलने वाला। ओपनर का मतलब है खोलने वाला। जब यह ओपनर चैनल से जुड़ता है तो चैनल का गेट खुल जाता है, आयन आसानी से गुजरने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ दवाइयां या हार्मोन चैनल को ओपन करते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ओपनर दवाएं हृदय में काम करती है। दूसरा है ब्लॉकर, हरे रंग का गोल जो चैनल के बीच में लगा हुआ दिख रहा है। ब्लॉकर का मतलब है बंद करने वाला। तो यह रास्ते के बीच बैठ जाता है और आयन को गुजरने नहीं देता, चैनल बंद हो जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां जैसे लोकल एनेस्थीसिया, लिडोकॉन, ब्लड प्रेशर की दवाई, वेराप्रिल या एंटी आर्थमिक दवाएं ब्लॉकर होती है। पांचवा दिख रहा है मॉड्यूलेटर, नीले रंग का जो चैनल के बाईं तरफ लगा है, तीर से प्रभाव डाल रहा है। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है नियंत्रक या प्रभाव डालने वाला। यह ना तो पूरी तरह खोलता है ना पूरी तरह बंद करता है, मतलब चैनल के व्यवहार को मॉडिफाई या बदल देता है। जैसे चैनल ज्यादा आसानी से खुलेगा, सेंसिटिव हो जाएगा, या देर तक खुला रहेगा, या बंद होने में देरी होगी, या वोल्टेज के प्रति व्यवहार बदल जाएगा। उदाहरण बहुत सारे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या दवाएं हैं। अब पूरा डायग्राम कैसे काम करता है, कल्पना करें आप कि सामान्य हालत में बंद रहता है। ओपनर आया, दरवाजा खुल गया, आयन आने जाने लगे, नीला तीर वाला। ब्लॉकर आया, दरवाजे के बीच में कुर्सी लगा दी, कोई आयन नहीं गुजर सकता। मॉड्यूलेटर आया, दरवाजे का ताला ढीला कर दिया या स्प्रिंग बदल दिया। अब दरवाजा पहले से ज्यादा आसानी से खुलेगा या ज्यादा देर खुला रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये नसों या नर्व से में सिग्नल भेजने में मदद करते हैं, दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, मांसपेशियों को सिकोड़ने ढीला करने में काम आते हैं, सेल के अंदर आयनों की मात्रा को बैलेंस करते हैं। इसलिए दवाइयां इन पर बहुत असर करती है। कई दवाइयां इन्हीं चैनल को टारगेट करके काम करती है। दवाएं आयन चैनल पर कैसे असर करती है, अब इनके तरीके देखिए। पहले, लिगेंड गेटेड चैनल, तो यह चैनल किसी खास रसायन लिगेंड सिग्नल मॉलिक्यूल के आने पर खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिन या एसिटिल कोलाइन से खुलता है। ये असल में रिसेप्टर होते हैं और चैनल भी। दूसरा है जी प्रोटीन से कंट्रोल होने वाले चैनल, जी प्रोटीन रेगुलेटर चैनल। कोई दवा या हार्मोन जी प्रोटीन को खोलती है या बंद करती है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिल में बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से कैल्शियम चैनल खुलता। तीसरा है वोल्टेज से चलने वाले चैनल, वोल्टेज ऑपरेटर चैनल, सेल में बिजली का वोल्टेज बदलने पर ये खुलते हैं। कई दवाएं इनमें सीधे बाइंड होकर ब्लॉक कर देती है। और फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, लिडोकैन जैसी
तो ये सोडियम चैनल ब्लॉक करके शून्य कर देती है। चौथा है स्ट्रेच या दूसरे तरीके से संवेदनशील चैनल। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन कौन से चैनल पर कौन कौन दवा प्रभाव डालती है। तो क्विनिडाइन ये दिल के सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। डेफिटिलाइट और एम्योडोरेन ये दिल के डिलेट रेक्टिफायर के चैनल ब्लॉक करती है। एरिथमिया की दवा है। निफेडेपिन ये एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक करती है। ब्लड प्रेशर और एंजाइना में इस्तेमाल होती है। निक्रोंडिल ये एटी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल खोलता है, दिल के लिए अच्छा है। और सल्फोनीलूरिया ग्लिमेपिराइड जैसी ये पैंक्रियाज के एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बंद करती है। इंसुलिन निकलता है और इससे फिर शुगर कम होती है। एम्लोराइड ये किडनी के सोडियम चैनल ब्लॉक करती है, ये डायबिटिक होती है। फेनिटोइन ये दिमाग के सोडियम चैनल को लंबे समय तक इनएक्टिव रखता है, ये एंटी एपिलेटिक दवा है। एथोसक्सामाइड ये थैलेमस से टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है, एब्सेंस सीजर की दवा है। संक्षेप में हम इस बात को समझ सकते हैं कि आयन चैनल जो सेल के झिल्ली में आयनों के रिसेप्टिव दरवाजे होते हैं, दवाएं इनको खोलकर बंद करके या धीमा करके शरीर में अलग अलग काम करती है, जैसे दिल की धड़कन, नसों का सिग्नल, मांसपेशी, शुगर कंट्रोल आदि को प्रभावित करती है। अब दूसरा आता है ट्रांसपोर्टर क्या है। ये भी कोशिका की मेम्ब्रेन में मौजूद खास प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये आयन चैनल से अलग होते हैं। आयन चैनल छोटे छोटे दरवाजे से होते हैं, जिससे आयन तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेज, लाखों आयन प्रति सेकंड। पर ट्रांसपोर्टर ये कैरियर प्रोटीन जैसा काम करते हैं। ये किसी पदार्थ या सबस्ट्रेट जैसे आयन, शुगर, न्यूरोट्रांसमीटर आदि को बांधते हैं, फिर अपना आकार बदलकर उसे झिल्ली के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये धीमे होते हैं, हजारों प्रति सेकंड के साथ। ये डायग्राम ट्रांसपोर्टर इनहिबिशन को दिखाता है, खासकर सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के काम को कैसे रोका जाता है। ये आमतौर पर ड्रग ट्रांसपोर्टर जैसे पी ग्लाइकोप्रोटीन या एमआरपी के बारे में होता है, जो दवाइयां या जहरीले पदार्थों को सेल के अंदर से बाहर निकालते हैं, इफ्लक्स करते हैं। अब डायग्राम को समझते हैं। तो ट्रांसपोर्टर लाल रंग के पहाड़ जैसे आकार बने हैं, ये झिल्ली में बैठे प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्टर सेल के अंदर से बाहर की तरफ सबस्ट्रेट को पंप करते हैं। सबस्ट्रेट मतलब वो चीज जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे कोई दवा, टॉक्सिन या केमिकल। अब सबस्ट्रेट देखो नीले रंग के हीरे से दिख रहे हैं, ये सेल के अंदर से आते हैं और ट्रांसपोर्टर उन्हें बाहर की तरफ ले जाते हैं। तीर दिख रहा है। इनहिबिटर हरा गोल गेंद जैसा चिन्ह दिख रहा है। ये इनहिबिटर ट्रांसपोर्टर के साथ बन जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। नॉर्मल काम, बाएं तरफ दो ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, सबस्ट्रेट बाहर जा रहा है, तीर से दिखाया गया है। इनहिबिशन के बाद दाएं तरफ ट्रांसपोर्ट पर इनहिबिटर लगा है, सेल पर लाल एस क्रॉस है, मतलब आप सबस्ट्रेट बाहर नहीं जा पा रहा। तो आप इसको कल्पना कर सकते हैं, आसान भाषा में देख सकते हैं इसको, कि ट्रांसपोर्टर घर का दरवाजा जो कचरा बेकार चीजें बाहर फेंकता है, सबस्ट्रेट वो कचरा जो बाहर फेंकना है। इनहिबिटर कोई ताला जो दरवाजे पर लगा हो दिया गया, अब कचरा बाहर नहीं जा पाता, घर के अंदर ही रह जाता। ये महत्वपूर्ण क्यों है? कैंसर सेल में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ज्यादा पीजीपी होते हैं, ये कीमोथेरेपी की दवा को सेल से बाहर फेंक देती है, दवा काम नहीं करती। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, अगर हाँ इनहिबिटर देंगे, ट्रांसपोर्टर रुक जाएगा, दवा सेल के अंदर रह जाएगी, कैंसर से मर सकता है। तो ये डायग्राम दिखाता है इनहिबिटर लगने से ट्रांसपोर्टर का काम कैसे बंद हो जाता है और सबस्ट्रेट सेल के अंदर रह जाती है। अब दो मेन टाइप देखते हैं इसमें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी उच्च से निम्न की दिशा में ले जाते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगती इसमें। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ निम्न से उच्च की तरफ ले जाते हैं, इसके लिए एटीपी या दूसरी एनर्जी लगती है। दवाइयां इन ट्रांसपोर्टर पर कैसे असर करती है? तो ज्यादातर दवाइयां इन एसएलसी सैल्यूट कैरियर
फैमिली के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके काम करती है। इससे कोई पदार्थ जैसे न्यूरोट्रांसमीटर या आयन का नॉर्मल ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और दवा का असर होता है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिमाग और नसों पर न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवा। नंबर फर्स्ट है डेसिप्रोमाइन और कोकाइन। तो ये नॉर एड्रेनलिन के रिसेप्टर को रोकती है। एनएटी यानी नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक होता है। डिप्रेशन और एडीएचडी में इस्तेमाल होती है। फ्लोक्सिटिन जिसको प्रोजेक्ट भी बोलते हैं और अन्य एसएसआरआई ये सेरोटोनिन 5-HT के रिएक्टर को रोकते हैं, यानी कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होता है। ये डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई है। एम्फेटामिन डोपामाइन को रिएक्टर को रोकते हैं। डीएटी डोपामाइन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है। ये उत्तेजक असर एडीएचडी में इस्तेमाल होती है। डेसरपाइन वेसिकल में नॉरेड्रेनालिन और सेरोटोनिन के रिएक्टर को रोकता है। वीमेट2 वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर ब्लॉक। पुरानी हाइपरटेंशन की दवा अब कम यूज होती है। हेमिकोलिनियम कोलिन को रिएक्टर को रोकता है। एसिटिलकोलिन कम होता है, रिसर्च में यूज होता है। टियागाबाइन ये गाबा के रिएक्टर को रोकता है। G81 गाबा ट्रांसपोर्टर 1 को ब्लॉक करती है। एंटी एपिलेटिक की दवा मिर्गी में इस्तेमाल होती है। दूसरा एग्जाम्पल है किडनी में इस्तेमाल होने लगा है डायबिटिक्स। तो फ्रोजामाइड जैसे दवा लैसिक ये लूप ऑफ हेनले के एसेंडिक लिम्ब में सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है। इससे सोडियम और पानी ज्यादा निकलता है, पेशाब ज्यादा आता है। हाई बीपी और सूजन में इस्तेमाल होती है फ्रोजामाइड। दूसरे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ये अर्ली डिजिटल ट्यूबुल में सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर यानी एलसीसी को ब्लॉक करता है। हल्का डायरेटिक है। हाई बीपी में ये भी इस्तेमाल होता है। प्रोबेनेसिड ये किडनी में ऑर्गेनिक एसिड, यूरिक एसिड, पेनिसिलिन आदि के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रोकता है। ओआरटी ऑर्गन एलियन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करता है। गाउट में यूरिक एसिड कम करने या पेनिसिलिन को लंबे समय तक शरीर में रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। संक्षेप में ट्रांसपोर्टर को समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट दिल्ली में कैरियर प्रोटीन जो पदार्थ को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं। दवा इन्हें ब्लॉक करके काम करती है, जिसे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन डोपामाइन को ज्यादा समय तक बाहर रखती है। मूड दर्द, एडीएचडी आदि को कंट्रोल करती है। किडनी में सोडियम पानी, यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्ट रोककर बीपी, सूजन, गाउट कंट्रोल करती है। आयन चैनल वर्सेस ट्रांसपोर्ट तो चैनल पेज पाइप जैसे ट्रांसपोर्टर धीमे कैरियर जैसे दोनों ही दवाओं के बहुत बड़े टारगेट